नमस्कार दोस्तों, फॉरेक्स सीरीज़ के इस सेकंड वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि कौन से सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो मिनिमम रेट में फॉरेक्स प्रोवाइड करते हैं, आप कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। और मैंने आपको मेरा जो एप्लीकेशन प्रोसेस था, किस तरह से मैंने फॉरेक्स लिया, उसका भी आपको कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए थे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉरेक्स कार्ड को लेकर के। दरअसल दोस्तों होता क्या है कि जब हमारा 3000 यूएसडी और उसके इक्विवेलेंट फॉरेन करेंसी का जो लिमिट है वो हमें बाउंड कर देता है कैश ले जाने को लेकर के कि हम इससे ज़्यादा कैश नहीं ले जा सकते, तब आता है फॉरेक्स कार्ड जहाँ पर एड ऑन मनी जो है वो हम उसमें लोड करके ले जा सकते हैं। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ है, आज की तारीख में लगभग सारी नेशनल बैंक्स है वो कुछ डेबिट और क्रेडिट कार्ड ऐसे इशू करती है जिनमें आपको ग्लोबली सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है। ग्लोबल से मतलब है कि हर बैंक का अपना एक लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ है जहाँ पे वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है। अगर मैं HDFC, ICICI, एक्सिस, SBI इन बैंकों की बात करूं तो इनके कार्ड 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में अपनी सर्विस देते हैं। इसमें से भी हम लोग जो मैक्सिमम ट्रैवल करते हैं वो USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UAE और इन सब कंट्रियों में तो इनकी सर्विस 100% आपको मिल ही जाती है। बट जब प्रॉब्लम आती है वो है ट्रांजैक्शन चार्जेस की। डेबिट और क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शन चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, कन्वर्जन रेट बहुत ज़्यादा होता है, मार्कअप फ़ी बहुत ज़्यादा होता है। सो उन सभी चार्जेस को ध्यान में रखते हुए इन डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स को फॉरेन में यूज़ करना हमारे लिए वायबल नहीं रहता। सो ऐसे में अल्टरनेटिव आता है फॉरेक्स कार्ड। फॉरेक्स कार्ड दरअसल क्या होता है दोस्तों, एक ऐसा कार्ड है जो कई सर्विस प्रोवाइडर्स के द्वारा इशू किया जाता है। फॉरेक्स कार्ड जो है उसमें आप कोई भी फॉरेन करेंसी को एट द मोमेंट एक फिक्स रेट पे लोड करा सकते हैं। मान लीजिए आज 19 जून को मेरा जो USD का रेट चल रहा है 82 रुपीज़ पर डॉलर, तो मैं मेरे जो फॉरेक्स कार्ड है उसमें $100 या $200 टॉपअप करा सकता हूं और वो आज की करेंसी कन्वर्जन रेट के आधार पे टॉपअप हो जाएगा। अब आने वाले दिनों में जो भी फ्लक्चुएशंस होगा उसका मेरे अवेलेबल बैलेंस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। जो डॉलर्स मेरे पास है उन्हीं डॉलर्स को मैं स्पेंड कर सकता हूँ। हाँ, जब मैं विड्रॉ करूँगा मनी को, दोबारा से मेरा जो बैलेंस है उसको विड्रॉ करूँगा इंडियन करेंसी में, तब जो रनिंग एक्सचेंज रेट होगी उस दिन की रेट से वो विड्रॉल मुझे मिलेगा। सो बेसिकली ये एक लॉक इन मैकेनिज्म है जिससे आप एक पर्टिकुलर अमाउंट को लॉक कर देते हैं। वहीं पर जब डेबिट और क्रेडिट कार्ड की बात कर रहे थे तो उसमें हम जिस दिन ट्रांजैक्शन करते हैं उस दिन का कन्वर्जन रेट, उस दिन का फॉरेन एक्सचेंज का रेट प्लस मार्कअप फी प्लस ट्रांजैक्शन फीस जो है वो हमें चार्ज की जाती है। सो ये तो हो गया बेसिक चीज़। कई बैंक्स जो है वो आपको सिंगल करेंसी फॉरेक्स कार्ड इशू करती है, कई बैंकें आपको मल्टी करेंसी फॉरेक्स कार्ड इशू करती है। सो अगर आप एक पर्टिकुलर कंट्री में जा रहे हैं तो आप सिंगल करेंसी फॉरेक्स कार्ड आपके लिए काम कर जाएगा। बट यदि आपका ट्रैवल 2 या 3 कंट्रियों में है तो ऐसे में आपको मल्टी करेंसी कार्ड लेना पड़ेगा। याद रखिए, मल्टी करेंसी में भी अलग अलग करेंसी का अलग अलग बैलेंस होगा जो आप उसमें टॉपअप करेंगे। सो एक ही कार्ड में हो सकता है आप 50 USD या 5000 USD, 1000 कैनेडियन डॉलर और 500 दिरहम, इस तरह से 3 अलग अलग वॉलेट टॉपअप करें। और जब भी आप उस कार्ड को उस पर्टिकुलर कंट्री में स्वाइप करेंगे तो पहले जो आपका पर्टिकुलर वॉलेट है उस करेंसी का वो यूज़ होगा। उसके बाद यदि आपका वो बैलेंस खत्म हो जाता है तो दूसरी करेंसी में जो अवेलेबल वॉलेट है, जो बैलेंस है वो इस्तेमाल होगा और इस दौरान आप पर क्रॉस करेंसी कन्वर्जन चार्जेस लगाए जाएंगे। सो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आपके कार्ड में अगर एक करेंसी लोड की गई है और आप दूसरी करेंसी का पेमेंट करने के लिए उसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसे में आपको क्रॉस करेंसी कन्वर्जन का चार्जेस लगाया जाता है। ये फॉरेक्स में एप्लीकेबल होता है। हालांकि जब नॉर्मल डेबिट और क्रेडिट कार्ड की बात करें तो वहाँ पर तो ऑलरेडी वो एक्सचेंज के रेट से ही आपको कन्वर्जन करके आप पे चार्जेस करते हैं। अब दोस्तों ये इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि अगर एक नॉर्मल बायर है तो वो टोटली कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं क्या करूँ, मैं फॉरेक्स लूँ या ना लूँ। इसका मुझे एक सॉल्यूशन दिखा, वो था नियो कार्ड। मार्केट में एक छोटा सा कन्फ्यूजन है, लोगों को लगता है कि नियो जो है वो फॉरेक्स कार्ड दे रहा है। नहीं, नियो फॉरेक्स कार्ड नहीं देता। नियो DCB बैंक के साथ मिलकर के आपको एक सेविंग अकाउंट आपका खोलता है और उसके एवज में आपको एक डेबिट कार्ड इशू करता है। अब नियो में एक अच्छी बात दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाती है कि जब भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे वो उसी दिन का मार्केट का जो एक्सचेंज का रेट होगा उस रेट से आपको कन्वर्जन तो कर देगा, बट जो यहाँ पर मार्कअप फी है वो आपसे नहीं लेता है, टॉपअप फी है वो आपसे नहीं लेता है। सो ये 2 फी जब वो आपसे नहीं लेता है तो उसी का पैसा आपका बच जाता है। सो अल्टीमेटली एक अच्छा इकोनॉमिकल मेथड आपको मिलता है फॉरेन में एक्सपेंडिचर करने का, परचेज करने का, और यही ग्लोबल कार्ड एज ए फॉरेक्स आप बाहर की कंट्रीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों मैंने नियो का ग्लोबल कार्ड लिया है, अभी उसे 1 महीना हो चुका है लिए हुए, और मैंने दुबई में एक शॉपिंग के लिए उसे इस्तेमाल किया है। मैंने मेरे मेडिकल इंश्योरेंस जो कि मैंने US की कंपनी से परचेज़ किया उसके लिए भी उसका इस्तेमाल किया है, और उन दोनों ही परचेज़ में मुझे कोई ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लगा है, कोई मार्कअप फ़ी नहीं लगी है, और ओनली नॉर्मल जो एक्सचेंज का रेट होता है वो ही चार्ज किया गया है।
सो ये एक बहुत अच्छी बात है। मैं आपको दोनों के स्क्रीनशॉट अपने लैपटॉप स्क्रीन पे ले जाके दिखा दूंगा कि कितना मुझे चार्ज किया गया, कितना पेमेंट था और कितना एक्चुअली इंडियन करेंसी के हिसाब से मेरे अकाउंट से कटा है। सो दोस्तों चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर, आपको मैं मेरी जो 2 परचेज़ है उनकी प्रूफ दिखाता हूँ, जहाँ से आपको समझ में आएगा कि कितना इकोनॉमिकल पड़ता है नियो कार्ड्स को यूज़ करना। सो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 5 जून 2024 को एक ट्रांजैक्शन किया था जिसकी वैल्यू थी 80.83 USD। दरअसल मैंने जो है वो एक मेरा मेडिकल इंश्योरेंस परचेज़ किया था 2 मंथ्स के लिए, और यहाँ पर आप देखेंगे तो पर USD जो वैल्यूएशन लिया है इन्होंने फॉरेक्स कन्वर्जन चार्ज लिया है वो 83.54 का लिया है। सो 83.54 इंटू 80.83, तो यहाँ पर ये निकल के आता है 6752.32। सो ये मुझे चार्ज किया गया था। अब यहाँ पे दोस्तों अगर मैं फॉरेक्स की साइट पे जाके डाटा चेक करूँ तो 6 जून का जो प्राइस है वो 83.40 से 83.50 के बीच में ट्रेड हुआ है, मतलब ये पूरे दिन वैरी होता रहा है। सो जब मैंने ट्रेड किया तो उस समय मुझे 83.54 का वैल्यूएशन लगा, यानी कि अगर आप मैक्सिमम भी पकड़ते हैं तो उससे सिर्फ 4 पैसे ज़्यादा का प्राइस लगा। सो ऐसे में ये रेट मैं बहुत ही वायबल बोलूँगा। सो यहाँ पर ना तो मुझे कोई ट्रांजैक्शन चार्ज लगा है, ना ही मुझे मार्कअप फ़ी लगी है। जो आपका मार्केट का रेट चल रहा था उसी के नियर बाई रेट में मेरा कन्वर्जन होकर के मुझे पैसा मिल गया, तो ये यहाँ पर बहुत फ़ायदा होता है। अदरवाइज़ आप देखेंगे 2 से 2.5% का ट्रांजैक्शन चार्ज मार्कअप फ़ी लगने से ये अमाउंट बहुत बढ़ जाता है। सो यहाँ पर नियो का जो डेबिट कार्ड है वो फॉरेक्स कार्ड को भी मात दे रहा है इस ट्रांजैक्शन में। अब मैं आपको एक और ट्रांजैक्शन का एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया USD यानी कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स के अंदर जो ट्रांजेक्ट किया था उसके बारे में। ये अमेरिकन साइट थी जिससे मैंने इंश्योरेंस लिया था। अब मैं ले चलता हूँ एक दुबई की साइट पर, यानी कि दुबई की साइट से भी मैंने परचेज़ किया, उसका भी आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 16 जून 2024 को मैंने 1:20 पर 2688 दिरहम का एक ट्रांजैक्शन किया, और जिसमें मुझे चार्ज लगाया गया पर दिरहम 22.77 के रेट से। अब यदि एक्सचेंज की साइट पे जाके आप देखते हैं तो वहाँ पर 16 जून को रेट चला था 22.747 से 22.748, और मुझे 22.77, यानी कि बहुत ही माइनर। अगर आप मैक्सिमम भी पकड़ते हैं तो 22.74 में 3 पैसे का यहाँ पे आपको फ़र्क दिख रहा है, तो ये बहुत ही नॉमिनल फ़र्क है दोस्तों। और उस ट्रांजैक्शन चार्ज से, मतलब उस फॉरेक्स रेट से मेरा कन्वर्जन होते हुए मेरा पेमेंट हुआ। सो यहाँ पर मेरा 2688 दिरहम का पेमेंट 22.77 की रेट से हुआ, और मुझे टोटल देना पड़ा 61,204.80 रुपीज़। ना यहाँ मुझे कोई ट्रांजैक्शन चार्ज लगा है, ना ही कोई मार्कअप फ़ी लगी है। सो दोस्तों ये बहुत ही शानदार मेथड बोलूँगा पेमेंट का, यानी कि सबसे इकोनॉमिकल वे है पे करने का नियो का डेबिट कार्ड, ग्लोबल डेबिट कार्ड, जो कि DCB बैंक के थ्रू ये लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं। एक चीज़ दोस्तों मैं यहाँ पे ज़रूर हाईलाइट करूँगा, वो है आपका टैक्सेशन यानी कि TCS। अब दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, वो है TCS यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, और ये बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानकारी रखते हैं। अच्छा दोस्तों, जब भी आप कोई फॉरेक्स एक्सपेंडिचर करते हैं, फिर चाहे वो कैश में हो या फिर फॉरेक्स कार्ड के जरिए हो या फिर आपका क्रेडिट या डेबिट कार्ड के जरिए हो, उसमें एक पर्टिकुलर लिमिट है 7 लाख की। उससे ऊपर यदि आप एक्सपेंडिचर करते हैं तो उसके ऊपर आपका टैक्स एप्लीकेबल होता है। सो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, मान लीजिए अगर आपने एजुकेशन के लिए लोन लिया है और वो लोन से पैसा विड्रॉ किया है बैंक वगैरह से, और उसको आप फॉरेक्स में कन्वर्ट करा के आप एक्सपेंडिचर्स कर रहे हैं, तो अप टू 7 लाख आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। 7 लाख से ऊपर में आपको 0.5% का टैक्स देना होता है। यानी मान लीजिए आपने 8 लाख का एक्सपेंडिचर किया है, तो जो 1 लाख है, 7 से ऊपर का 1 लाख है, उसके ऊपर आपको 0.5% का टैक्स देना होता है। अगर आपने लोन नहीं लिया है मान लीजिए मेडिकल एजुकेशन के लिए, और यहाँ पर आप जो है वो मेडिकल के लिए कोई खर्चा कर रहे हैं, तो उसमें 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, मगर 7 लाख से ऊपर का जो भी वैल्यू है उसके ऊपर आपको 5% का टैक्स देना होता है। अब मान लीजिए आप इमिग्रेशन के पर्पज़ से जा रहे हैं या और भी कोई कारण है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट वगैरह किया है, तो उसके हिसाब से अप टू 7 लाख आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। मगर 7 लाख से ऊपर का जो भी अमाउंट है उस पर 20% आपका टैक्स पेएबल होता है। और अगर आप यहाँ पे बात करूँ टूरिज्म पर्पज़ के हिसाब से, सो ध्यान रखिएगा, टूरिज्म के केस में अगर आपने 7 लाख तक का खर्चा किया है फॉरेक्स में तो उस पर 5% टैक्स लगता है, और उससे ऊपर का जो भी आप एक्सपेंडिचर्स करेंगे उस पर 20% का टैक्सेशन एप्लीकेबल होता है। सो दोस्तों अगर ये नॉलेज हमारे पास नहीं है और हमने अभी मान लीजिए 1 या 2 लाख 2.5 लाख रुपए के आसपास जो है वो एक्सपेंडिचर करके $3,000 ले लिए USD के, और रिमेनिंग अमाउंट जो है हमने 2-5 लाख का हमारे फॉरेक्स में टॉपअप करा दिया और बिंदास खर्चा कर लिया, फिर बाद में हम वहाँ पे कम पैसे पड़े तो और टॉपअप करते गए और खर्चे करते गए, तो फिर जैसे ही ये थ्रेशोल्ड क्रॉस होगा उसके बाद आपकी जब भी आप कोई टॉपअप वगैरह करेंगे तो एक बड़ा अमाउंट आपका जो बैलेंस होगा उसमें से कट जाएगा, और वो होगा TCS का।
तो ये कई लोगों को जानकारी नहीं होती है और फिर वो बहुत शॉक हो जाते हैं कितना बड़ा पैसा कहाँ काटा गया। सो इसकी जानकारी ज़रूर रखिएगा, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा कि TCS फिर चाहे आप डेबिट कार्ड से करें, क्रेडिट कार्ड से करें, फॉरेक्स के थ्रू करें या कैश में करें, हर केस में अगर ये थ्रेशोल्ड आप क्रॉस करते हैं, और ये ध्यान रखिएगा ये थ्रेशोल्ड जो है वो एक फाइनेंशियल ईयर के लिए एप्लीकेबल होता है, इंडिविजुअल बैंक या इंडिविजुअल कार्ड को रिस्पेक्ट में नहीं, ये फाइनेंशियल ईयर में आपके पैन कार्ड के ऊपर डिपेंड करता है। सो ये जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों, टैक्सेशन पार्ट, उसके हिसाब से आप अपना एक्सपेंडिचर्स प्लान कीजिएगा। अब दोस्तों मैं आपको नियो कार्ड से एसोसिएटेड सारे चार्जेस आपको समझा देता हूँ, जो चार्जेस आप कोई भी फॉरेक्स कार्ड लेंगे तो उसमें भी आपको एप्लीकेबल होते हैं। सबसे पहला आता है एनुअल फ़ी। सो जहाँ तक मैंने स्टडी किया है नियो कार्ड की कोई एनुअल फ़ी नहीं है। दूसरा है इशुएंस चार्जेस। नियो कार्ड इशू करने के लिए आपसे कोई चार्ज नहीं कर लेता, साथ ही साथ DCB में आपका अकाउंट खोलने के लिए भी कोई चार्जेस नहीं लेता है। तीसरा है MAB यानी कि मिनिमम अकाउंट बैलेंस। तो जो नियो आपका DCB बैंक में अकाउंट खुलाता है उसमें मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, वो 0 रुपीज़ मिनिमम बैलेंस अकाउंट होता है। चौथा आपका आता है करेंसी लोडिंग फ़ी। तो नियो अकाउंट में चूंकि हम कोई करेंसी लोड नहीं कर रहे, हम DCB बैंक में इंडियन करेंसी में ही पैसा रख रहे हैं और जब भी यूज़ करते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज रेट के हिसाब से वो करेंसी कन्वर्ट होकर हमारा एक्सपेंडिचर हो जाता है। तो यहाँ पे आपको करेंसी लोडिंग फ़ी नहीं लगती, बाकी फॉरेक्स कार्ड में करेंसी लोडिंग फ़ी लगती है। हाँ, डेबिट और क्रेडिट कार्ड जो दूसरी कंपनी के आप यूज़ करते हैं या दूसरी बैंक्स के यूज़ करते हैं उसमें भी ये करेंसी लोडिंग फ़ी नहीं लगती है। फिर आता है फॉरेक्स मार्कअप फ़ी। नियो का फॉरेक्स मार्कअप फ़ी 0 रुपीज़ है, जबकि बाकी फॉरेक्स कार्ड्स या आप डेबिट और क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर आपको 2.5% तक का या इवन 3.5% तक का फॉरेक्स मार्कअप फ़ी देना होता है। फॉरेक्स मार्कअप फ़ी दरअसल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पर जो एक चार्जेस देना होता है आपको टोटल अमाउंट पे, वो होता है। फिर आता है क्रॉस करेंसी कन्वर्जन। सो क्रॉस करेंसी कन्वर्जन को ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, दोबारा समझ लेते हैं। मान लीजिए मैंने मल्टी करेंसी कार्ड लिया है, उसमें USD लोड करवाई और मैं कैनेडियन डॉलर का पेमेंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे USD से कैनेडियन डॉलर में कन्वर्ट करने का उस फॉरेक्स कार्ड में मुझे 2% 3% का जो भी है क्रॉस करेंसी कन्वर्जन का चार्ज लग सकता है। बट यही बात करूँ अगर मैं नियो कार्ड की, चूंकि वो डेबिट कार्ड है, तो यहाँ पे मुझे एक्सचेंज का जो रेट है वो लगेगा, क्रॉस करेंसी कन्वर्जन का चार्ज नहीं लगेगा। फिर आता है ATM विड्रॉल फ़ी। जी हाँ, ATM विड्रॉल फ़ी 250 रुपये तक का चार्जेस आपको हर ट्रांजैक्शन पे ATM विड्रॉल फ़ी लगती है। यहाँ पे मैं जो चार्जेस बता रहा हूँ वो बेस्ट ऑफ माई नॉलेज है, जो मैंने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग। आप एक बार नियो की साइट पे जाके चार्जेस को रीवेरीफाई कर सकते हैं। एक बात और, चार्जेस सारी बैंकों के डेबिट कार्ड हो चाहे फॉरेक्स कार्ड हो उसमें ATM विड्रॉल फ़ी पे चार्जेस लगते ही हैं। उसके बाद एक आता है रिप्लेसमेंट कार्ड और एनुअल फ़ी। सो हमने पहले ही बताया था कि एनुअल फ़ी नियो के कार्ड में कुछ भी नहीं है। रिप्लेसमेंट और कार्ड ब्लॉक की जो चार्जेस है वो सभी कंपनीज आपसे चार्ज करती है, कोई 100 रुपीज़, कोई $5। सो डिपेंड करता है हर एक कंपनी की अपनी पॉलिसी के हिसाब से, तो वो आप देख सकते हैं। हमारे लिए मेन बेनिफिट नियो कार्ड के क्या क्या है वो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। मैंने बाकायदा मेरी परचेज़ के स्क्रीनशॉट्स लेकर के भी आपको समझाया कि आखिर किस तरह से नियो से परचेज़ करने पर आपको फ़ायदा होता है। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने की आएगी दोस्तों कि कार्ड तो हम चाहे किसी का भी डेबिट लें, क्रेडिट लें या फिर फॉरेक्स कार्ड लें, बड़ा इंपॉर्टेंट बात आती है क्या वो कार्ड सच में वहाँ पे नेटवर्क पे काम करेगा। सो नियो कार्ड की जहाँ तक बात है, मैंने अभी तक पर्सनली जाकर के स्वाइपिंग मशीन्स में यूज़ नहीं किया है। हाँ, दुबई की ई-कॉमर्स पोर्टल से परचेज़ किया है तो डेफिनेटली वहाँ पे ये काम कर रहा था। अभी तक मैंने इसको कहीं पर भी स्वाइप नहीं किया है। हाँ, मेरे काफ़ी कॉन्टैक्ट से मेरी बात हुई है, उन लोगों ने दुबई में और कनाडा में इसे स्वाइपिंग के लिए यूज़ किया है और वो परफेक्टली काम कर रहा है। मैं आने वाले 1 से 2 वीक में दुबई और कनाडा में इसे इस्तेमाल करके और फिर आपको अपना फीडबैक आने वाले वीडियो में ज़रूर दूंगा कि सही मायने में इसका स्वाइपिंग में या जो रेगुलर यूज़ में कितना इफेक्टिवली ये काम करता है, या इसमें कोई ग्लिच है या नहीं। सो ये एक जो अपडेट है, जो फीडबैक है, वो आने वाले वीडियो में मैं ज़रूर डालूंगा। तब तक के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, किस बातों को ध्यान में रखते हुए आप फॉरेक्स कार्ड, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड चूज़ करें, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। होप आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, फॉरेक्स कार्ड का ये पूरा कंसेप्ट आसानी से समझ में आ गया होगा और आई होप कि आपको नियो कार्ड के बेनिफिट्स भी समझ में आए होंगे। हालांकि नियो के जैसे ही कई सर्विस प्रोवाइडर्स और भी है जो अच्छी रेट में आपको कार्ड दे देते हैं, तो आप उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। अगर कोई ऐसा टॉपिक जिस पे आपको लगता है कि कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में उसके बारे में मेंशन करना ना भूलें। जल्दी ही मैं आपके लिए एक और नया वीडियो लेके आऊँगा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। सपोर्ट करिए, मोटिवेट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।